औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने एक दोस्त सिद्दीकी साहब के साथ एक शिया पुलिस अफसर के घर मजलिस में गया। जाकिर ने मजलिस में पढ़ा कि जो बीमार हैं उनको मजलिस में ज़रूर आना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक था। फिर उन्होंने पढ़ा कि मैं तुमको सबूत देता हूँ, फातिमा अपनी टूटी हुई पसलियों के साथ मजलिस में आती हैं कि नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे पढ़ा कि जब वो अपनी पसली पर से हाथ हटाती हैं तो खून का फव्वारा उबल पड़ता है। अफसोस कि शिया जो अहले बैत को अपनी बपौती समझते हैं और ये समझते हैं कि इन अहलुल बैत को सिर्फ उन्होंने पहचाना है और इस कारण केवल वो जन्नती हैं, बाकी सब जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएंगे, उनमें से ज्यादातर लोग अहले बैत की असल समझ से कोसों दूर है। हकीकत तो यह है कि शियों को यह भी नहीं पता कि इनको अहलुल बैत क्यों कहा गया। उन्हें यह भी नहीं पता कि इनका नूरानी रोल क्या है। शिया सिर्फ ये जानते हैं कि जब ये हस्तियां अरब में पैदा हुई तो उनके क्या नाम थे। इससे ज्यादा अगर जानते हैं तो उनकी जिंदगी के कुछ वाकयात, लेकिन डिवाइन क्रिएशन प्लान में उनका नूर के रूप में क्या रोल है, क्यों उन हस्तियों की पाकीज़गी की गारंटी कुरान ले रहा है, काबा की तामीर का क्या मकसद था, ये नूरानी रोल क्या और क्यों है, और क्या आज भी ये हस्तियां वही जिस्म लिए हैं जिस जिस्म के साथ वो 1200 से 1400 साल पहले अरब में रह चुकी हैं। इस सब की समझ से शिया मुसलमान कोसों दूर है। जुल्मत का कारिंदा इब्लीस सिराते मुस्तकीम यानी सीधी राह पर बैठा है और उस राह से उसने किसी को इधर और किसी को उधर बहकाया, इस हद तक कि इन दिव्यात्माओं की असली समझ जिन वेदों और उपनिषदों में दी गई थी उन किताबों के मानने वालों को दूर कर दिया। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि फातिमा पैगंबर मोहम्मद की बेटी हैं, जिनकी शहादत पैगंबर मोहम्मद के दुनिया से गुजरने के करीब 6 महीने बाद ऐसे हुई थी कि उनकी पसलियां टूट गई थी और पेट में जो बच्चा था वो मर गया था। इससे संबंधित मेरे 2 वीडियोस द ट्रू वॉइस चैनल पर आप देख सकते हैं। 10 सितंबर 2019 को अपलोड हुआ वीडियो द वन देवी इज नन बट नूर फातिमा पार्ट 1 और 22 अक्टूबर 2019 को अपलोडेड मेरा लेक्चर द वन देवी इज नन बट नूर फातिमा पार्ट 2। मुसलमानों के अनुसार फातिमा पंजतन यानी 5 तनों में से एक हैं। इनके जिस्म में जो नूर काम कर रहा था वो 7 नूरानी रूहों में से एक फेमिनिन नूर यानी औरत है, जबकि मैंने दिखाया है कि बाकी 6 नूर मैस्कुलिन यानी मर्द है। उपनिषदों में जो कि वेद की ही परिभाषाएं हैं यानी कमेंट्रीज हैं, उनमें बड़ी डिटेल में 7 दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों के क्रिएशन और तमाम दुनिया को हिदायत यानी गाइडेंस देने में इस नूर के रोल की बात हुई है, जबकि इसकी अपोजिट ताकत जुल्मत मिसगाइडेंस यानी गुमराही पैदा करने वाली वो ताकत है जो हर जमाने में इन नूरानी रूहों की जानिब से बार बार दिखाई गई सच्ची सीधी राह से हमको इधर या उधर गुमराह करती आई हैं। मेरे लेक्चर्स अगर आप सुनते आए हैं तो आप 5, 7 और 14 का रिश्ता जरूर समझते होंगे। कैसे 7 नूरानी रूहें जिनमें एक फेमिनीन यानी देवी है यानी बाकी 6 मैस्कुलिन यानी देव हैं, उस एक दिव्यात्मा से क्रिएट हुए जो इस यूनिवर्स के क्रिएशन के वक्त परमात्मा ने बनाई थी। कैसे ये 7 नूरानी रूहें जो ईसाई सोर्सेस के अनुसार आदम के साथ दुनिया में आई थी, तमाम इंसानों और जिन्नात को हक की राह दिखाने का काम करती रही, जबकि जुल्मत इब्लीस और अपने लश्करियों के जरिए हर जमाने में इंसान को गुमराह करने में लगी थी। मैंने ये भी साबित किया है कि अरब में अगर कुछ नया हुआ तो वो ये कि 7 की 7 नूरानी रूहें एक के बाद एक 14 इंसानी जिस्मों में आई। इस सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए द ट्रू वॉइस चैनल पर मेरे बहुत से लेक्चर हैं, लेकिन खास तौर पर आप 24 अक्टूबर 2018 को अपलोडेड लेक्चर द ट्रूथ अबाउट 5, 7 एंड 14 पार्ट 1, 28 अक्टूबर 2018 को अपलोडेड लेक्चर द ट्रूथ अबाउट 5, 7 एंड 14 पार्ट 2, 4 नवंबर 2018 को अपलोडेड लेक्चर द ट्रूथ अबाउट 5, 7 एंड 14 पार्ट 3 और 11 नवंबर 2018 को अपलोडेड लेक्चर द ट्रूथ अबाउट 5, 7 एंड 14 पार्ट 4 सुन सकते हैं, जिसमें दिखाया है कि उपनिषद बता रहे हैं कि इन दिव्यात्माओं से ही सारी जिंदगी है। These divinities themselves are all life। पास्टर मुस्तफा मेरे लेक्चर्स पर कमेंट करते रहे हैं। मेरे पिछले लेक्चर के नीचे उन्होंने सवाल किया कि भाई मुझे एक छोटी सी रिप्लाई में आंसर और दे दो प्लीज। ब्रह्मा नामी नूर इंसान के क्रिएशन से कितने साल पहले डिवाइड हुआ? मुझे वो वीडियो मिल नहीं रही आपकी। दूसरे सवाल में उन्होंने लिखा, सैयद हैदर जी प्लीज रिप्लाई दीजिए
क्या ब्रह्मा का डिवीजन इंसान की क्रिएशन से पहले हुआ था? कितने साल पहले डिवीजन हुआ था ब्रह्मा का? मैंने सर पहले भी यही कमेंट डाला था, आपने उत्तर नहीं दिया। फिर इंसान को ब्रह्मा ने बनाया ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर पहले ही डिवीजन हो गया था तो देवी देवता ने इंसान की क्रिएशन की, ऐसा बोलना चाहिए हिंदुओं को। कितने साल पहले डिवीजन हो गया था ब्रह्मा का? प्लीज रिप्लाई। पासा मुस्तफा जी, मैं तो उस समय था नहीं कि बताऊं कि इंसान के क्रिएशन से कितने साल पहले ब्रह्मा यानी परमात्मा की बनाई दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह का डिवीजन हुआ था। लेकिन इसमें तो शक नहीं कि पहले इंसान के क्रिएशन के वक्त ये रूहें मौजूद थीं। बिब्लिकल सोर्सेज में 7 रूहों के खुदा के सामने बैठे होने की बात हुई है और आदम के साथ 7 रूहों के जमीन पर भेजे जाने की भी बात हुई है। कुरान से भी साफ है कि जब आदम का क्रिएशन अल्लाह ने किया और फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर आदम को सिजदा किया तथा इब्लीस यानी शैतान ने नहीं किया, तो अल्लाह ने कहा कि क्या तू उन ऊंचे बड़े लोगों में से हो गया कि तूने सिजदा नहीं किया? जब तमाम फरिश्तों ने सिजदा कर लिया था तो वो बड़े ऊंचे लोग कौन थे? मैंने ये भी दिखाया कि ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से इब्लीस यानी शैतान जब जन्नत में आदम को बहकाने गया तो उसने इन्हीं डिविनिटीज जैसा बन जाने का लालच दिया अगर आदम वो फल खा लें जिसकी मनाही की गई थी। किसी और लेक्चर में बताऊंगा कि ओल्ड टेस्टमेंट में असल में क्या शब्द इस्तेमाल हुए हैं। पास्टर जी, ये तो नहीं मालूम कि ब्रह्मा का डिवीजन आदम के कितने साल पहले हुआ था। अगर साल पता भी होते तो ये कैसे जानेंगे कि वो इस जमीन के साल की बात हो रही है कि जुपिटर के साल की या सैटर्न या प्लूटो के साल की? सब जगह साल से मतलब अलग टाइम फ्रेम होगा। मैंने पढ़ा है, जिसका सोर्स मैं पहले के लेक्चर्स और अपनी किताबों में दे चुका हूं, जिसके अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 1000 यूनिट्स का होता है, यानी 1000 क्रिएशंस का। मैं बताता आया हूं कि हम जिस आदम की औलाद में हैं वो इस क्रिएशन का 994वां आदम है। इससे पहले 993 आदम और उनकी औलादें इस दुनिया में रहकर मर खप चुकी हैं और इस आदम की औलाद के खत्म होने पर अभी 6 बार और आदम आएंगे और तब ब्रह्मा के इस दिन का अंत होगा, जिसके बाद उतनी ही बड़ी रात होगी जितना बड़ा दिन था। आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं जब आप कहते हैं कि मुझे वो वीडियो नहीं मिल रहा? क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि ब्रह्मा नामी नूर इंसान के क्रिएशन से कितने साल पहले डिवाइड हुआ था। शायद आप 18 जुलाई 2018 को अपलोडेड लेक्चर खुतबाल बयान की हकीकत की बात कर रहे हैं, जिसमें अली के मुख से हमें पता चल रहा है कि कुछ नूरानी हस्तियां थी जो आदम के क्रिएशन से बहुत पहले मौजूद थी। डिवाइन क्रिएशन प्लान कितनी बार मैं दोहरा दोहरा कर बताऊं जो मैं वेद, उपनिषद और गीता की समझ से जान सका हूं। एक निराकार यानी जो अनदेखा, जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं, जिसको ब्रह्म या ब्राह्मण या महेश कहा गया, उसने चाहा कि वो पहचाना जाए तो उसने ख्याल किया कि उसका कोई मैनिफेस्ट रूप हो। बस ख्याल किया और एक मैनिफेस्ट सेल्फ क्रिएट हुआ, जिसने क्रिएट होते ही निराकार की पूजा और इबादत शुरू कर दी। इस मैनिफेस्ट सेल्फ ने चाहा कि और ज्यादा हो। कौन ज्यादा हो ये नहीं लिखा बृहदारण्यक उपनिषद में। मैंने समझा है कि जब क्रिएट होते ही इबादत शुरू कर दी तो जाहिर है कि इसने चाहा होगा कि कादरे मुतलक यानी एब्सोल्यूट निराकार की इबादत करने वाले और ज्यादा हो। तो इस मैनिफेस्ट सेल्फ ने, जिसको विष्णु कहा गया, इसने एक दिव्यात्मा क्रिएट की जिसको ब्रह्मा कहा गया। यह भी उपनिषदों में आया है कि यह दिव्यात्मा परफेक्टली प्योर तत्वों से बनी थी, जबकि इसके विपरीत यानी अपोजिट पैदा होने वाली ताकत मैटीरियल तत्वों से बनी थी, जिसको जुल्मत कहा गया है और जिस ताकत से असुर यानी शैतानी कारिंदे पैदा हुए। ब्रह्मा यानी नूरानी रूह का काम आगे क्रिएट होने वाली इंसानियत को हिदायत देना था, तो जुल्मत का काम उसको उस मार्ग से गुमराह करना था। बृहदारण्यक उपनिषद तो यहां तक कहता है कि जुल्मत के कारिंदों यानी असुरों को रास्ता ही दूसरा बताया गया, उनको जो बताया गया वही वो हमें सिखलाने में लगे रहते। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि शैतान कोई अपने आप नहीं बन गया, बल्कि जुल्मत खुदा की डिवाइन क्रिएशन प्लान का हिस्सा है, और वो ना होती तो फिर हमारा टेस्ट क्या होता? ब्रह्मा यानी नूरानी रूह और जुल्मत के बीच इंसान पैदा हुआ। लेकिन समझने की बात यह है कि यह सब क्रिएशन प्रोसेस ब्रह्मा के इस दिन के प्रारंभ में ही हो गया था। इसका सबूत भी मैं ऋग्वेद से देता आया हूं, जिसके अनुसार वे मारूत यानी दिव्य आत्माएं जो इस क्रिएशन के डॉन के वक्त यानी एकदम शुरू में क्रिएट हुई थी, नवजात बच्चों की शक्ल में एक बार फिर दुनिया में पैदा होना थी। और ये बात ऋग्वेद में बताई जा रही है। इसका मतलब ऋग्वेद के दुनिया में आने के बाद उनको पैदा होना था। यानी निराकार ने चाहा
कि साकार ताकत बने और बन गई, और साकार ताकत यानी विष्णु ने चाहा कि इबादत करने वाले और हों, तो पहले ब्रह्मा यानी दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह क्रिएट हुई जो साथ में बदल गई, और जुल्मत यानी असुरी ताकतें पैदा हुई, और इन दोनों ताकतों के बीच इंसान क्रिएट हुआ जिसको अपनी अकल से उन गाइड करने वाली ताकतों को पहचान कर उस पर आगे बढ़ते हुए निराकार तक पहुंचना है। पास से मुस्तफा ने पूछा कि अगर इंसान का क्रिएशन दिव्य आत्माओं के बाद है तो फिर हिंदू ये क्यों कहते हैं कि इंसान का क्रिएशन ब्रह्मा से है, जबकि उनको कहना चाहिए कि इंसान का क्रिएशन दिव्य आत्माओं से। पहले तो ये कि उपनिषद एकदम साफ कह रहे हैं कि ब्रह्मा नामी दिव्य आत्मा 1 से 7 जरूर हो गई, जिसमें एक देवी थी, लेकिन सब एक ही थी, बिल्कुल उस पहले की जैसी थी। यानी 1 से 2 हुई तो एकदम उस एक जैसी, और फिर 7 हो गई तो भी उस पहली जैसी, यानी 7 की 7 ब्रह्मा ही थी। पास्टर के सवाल को समझने के लिए आपको कुरान में दिए आदम के क्रिएशन के प्रोसेस को समझना होगा। अल्लाह ने जमीन से मिट्टी मंगवाई, यानी साफ इशारा है कि मैटेरियल तत्वों का पुतला बनाया गया। फिर रूह फूकी, यानी साफ इशारा है कि दिव्यात्माओं का भी हिस्सा आदम के शरीर में चला गया तो आदम उठ बैठे। उपनिषद क्या बता रहे हैं, वो भी तो यही बता रहे हैं कि ब्रह्मा यानी दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह पाक तत्वों से बनी, और मटेरियल तत्वों से असुरी ताकतें यानी जुल्मत बनी। इंसान के अंदर दोनों है, मटेरियल जिस्म भी है और जिस्म में रूह भी है। इंसान मटेरियलिज्म में गिरफ्तार होकर जुल्मत की तरफ खिंचा चला जा सकता है, तो जिस्मानी रूह को दिव्य आत्माओं यानी आसमानी रूह से एक करके आगे बढ़ता हुआ परमात्मा यानी विष्णु तक पहुंच सकता है। मेरे एक नौजवान दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि ऐसा क्यों कि अब्राहमिक रिलीजन्स में यानी उन मजहबों में जो इब्राहिम की औलाद में बने, जैसे जुडाइज्म यानी यहूदियत, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में आदम की बात हुई है, जबकि हिंदू आदम को नहीं मानते बल्कि इंसान का क्रिएशन ब्रह्मा से मानते हैं। ऐसा क्यों? मैंने जवाब दिया कि भले ही हिंदू इंसान का क्रिएशन ब्रह्मा से मानते हैं, तो कोई ना कोई तो पहला इंसान रहा होगा, बस वही आदम है। इब्राहिम की औलाद में बने धर्मों में आदम से पहले के भी कई राज बताए गए थे, जैसा कि आप खुद बाल बयान वाले मेरे लेक्चर से देख सकते, लेकिन जुल्मत ने वहां आदम के पहले की टीचिंग को भुलवा दिया। सनातन धर्म निराकार, महेश, दिव्य आत्माओं और फिर इंसान की क्रिएशन की बात कर रहा था, यहां तक कि एक ब्रह्मा दिन में 994 बार आदम के आने की बात कर रहा था। लेकिन जुल्मत ने भारतवर्ष में आई टीचिंग को करप्ट ऐसे किया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को हिंदू बराबर की 3 ताकतों के रूप में देखने लगे और भूल गए कि ये एक के बाद एक क्रिएशन प्रोसेस का हिस्सा है। इस अंतिम जमाने में यह भी राज खुलना था कि जो यहां बताया गया वही वहां बताया गया। हम जुल्मत यानी शैतान की कारस्तानियों को नहीं समझ सके। 994 बार आदम के दुनिया में आने की बात हो रही है, और पुराणों में तो इस क्रिएशन से पहले की 7 क्रिएशंस में, यानी इस क्रिएशन से पहले जो लास्ट 7 बार आदम की क्रिएशन थी, उनमें इन 7 दिव्य आत्माओं को किन नामों से जाना जाता था ये तक बताया गया है। और यही 7 दिव्यात्माएं उस जमाने में भी, यानी इससे पहले की 993 क्रिएशंस में भी हिदायत का काम कर रही थी, और जुल्मत उस वक्त भी गुमराही का काम कर रही थी। यानी जिस आदम के क्रिएशन की बात कुरान में हो रही है, वो हम नहीं बता सकते कि वो 994वें आदम की बात हो रही है या उस पहले आदम की बात हो रही है जो 994 में से पहला था। यानी एक के बाद एक आदम की नस्ल आई और तबाही के रास्ते पर बढ़ी। फरिश्तों ने कहा कि क्या तू उसको पैदा करेगा जो जमीन पर खुरेजी करे? अल्लाह ने जवाब दिया कि मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ये एक डिवाइन क्रिएशन प्लान बार बार चलता रहता है। ब्रह्मा के एक दिन के बाद, यानी 1000 आदम की नस्लों के तबाह हो जाने के बाद उतनी ही लंबी रात होती है, और फिर ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार एक के बाद एक आदम आते हैं। लेकिन 1000वीं क्रिएशन के बाद ये लिखा है उपनिषद और पुराण में कि तमाम क्रिएशन समेट ली जाती है, लपेट ली जाती है, और बस फिर यहां पर कुरान कहता है कि कुछ नहीं रह जाएगा सिवाय वजुल्ला के, यानी सिवाय विष्णु के। ब्रह्मा भी सिमट कर वापस विष्णु में सिमट जाएगा, और जैसे एक के बाद एक बढ़ते हुए एक बिग बैंग की तरह यह प्रोसेस आगे बढ़ा था, उसी तरीके से वापस लपेट लिया जाएगा।
बड़ी अजीब बात यह है कि अल्लाह ने आदम को जमीन के लिए पैदा किया था, आदम को जमीन पर भेजा तो साथ में वो शैतान भी जमीन पर आ गया जिसको जन्नत से निकाला गया था, और दूसरी तरफ 7 दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें जो एक ब्रह्मा जैसी थी और उससे ही बनी थी, वो भी दुनिया में आ गई, जिनके लिए एक शैतान आदम को लुभा रहा था कि अगर ये फल खा लोगे तो तुम डिविनिटीज जैसे हो जाओगे। अब यहां पर उन जैसा बनना भी हमारे लिए मुमकिन था। नूरानी रूहें इंसान को गाइडेंस के मार्ग पर लाने की कोशिश करती हैं तो जुल्मत के कारिंदे उसको बहकाने में लगे हैं। इस हद तक कि मूसा पहाड़ पर 30 दिनों के लिए गए लेकिन 40 दिन के लिए रुक गए, और इतने दिनों में जुल्मत ने मूसा के मार्ग पर चलने का दावा करने वालों को बहकाकर उनसे उनके सोने, हीरे, जवाहरात का एक बछड़ा बनवाकर उसकी पूजा करवाना शुरू कर दी। बुद्ध मरे तो 14वें दिन जो कन्वेंशन बैठा उसकी अध्यक्षता यानी सदारत वो इंसान कर रहा था जिसने बुद्ध के मरने पर खुशी दिखाई थी, और इस कन्वेंशन ने फैसला किया कि बुद्ध नहीं चाहते थे कि उनकी जिंदगी के हालात लिखे जाएं। लीजिए, जो लोग बुद्ध के जिस्म पर कपड़े के टुकड़े लड़ झगड़ कर अपने घर ले जा रहे थे, उन्होंने फैसला किया कि बुद्ध नहीं चाहते थे कि उनकी जिंदगी के हालात सुरक्षित किए जाएं। नूर और जुल्मत के इस खींचतान में इंसान ने अकल नहीं लगाई तो घाटे का सौदा मिलेगा। इन्हीं 7 नूरानी रूहों को पहचान कर इनके मार्ग को अपनाकर विष्णु यानी परमात्मा तक पहुंचना है, जिसके और आगे महेश यानी अल्लाह की समझ है। अहलुल बैत दरअसल अहलुल बैतुल्लाह है, ये तो शिया मुसलमान भी अब तक नहीं समझ पाए। ना ही वो जिस्मानी रूह और आसमानी रूह का रिश्ता जान सके और न ये समझ सके कि क्यों कर अहलुल बैत कभी आम इंसानों जैसी जिंदगी गुजारते नजर आते हैं और कभी वो मोजिज़े यानी चमत्कार दिखाते नजर आते हैं कि आंखें हैरान हो जाए। शिया भी हज करते हैं लेकिन काबा की तामीर के मकसद को नहीं समझ पाए। पीछे से आई हदीसों के सबब अहलुल बैत के बड़े रोल को तो जानते हैं लेकिन ये नहीं समझ सके कि वो रोल क्या है जिसके सबब कभी अली को बड़ा कर देने का इल्जाम उन पर लगता है और कभी पंजतन या अहलुल बैत को बड़ा कर देने का इल्जाम लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये खुद उन अहलुल बैत की अजमत और पोजीशन को नहीं समझ सके जो कहा करते थे कि तुम हमारे बारे में जो कुछ भी बड़ाई सोच सकते हो सोच लो, हमको उससे बड़ा पाओगे। बस एक शर्त है कि हमको खुदा की बंदगी से बाहर ना करना। ये हमारी सोच से बड़े हैं, लेकिन वो खुदा जिसकी इबादत और बंदगी में ये रात दिन लगे रहते थे और जिसकी तरफ लाने के लिए ही ये हर वक्त कोशिश में थे, उसकी समझ तक पहुंच पाना किसी के बस में नहीं। शिया नारे हैदरी पर या अली कहते हैं, जबकि नारे हैदरी यानी अल्लाह का नारा तो अल्लाहु अकबर था। ये नहीं समझ सके अल्लाह सबसे अजीम सबसे बढ़तर है। फिर से याद दिला दे 18 जुलाई 2018 को अपलोडेड लेक्चर खुतबाल बयान की हकीकत, जिसको खुद शिया भी छिपाए घूमते हैं कि कहीं उन पर अली को बड़ा कर देने का इल्जाम न लग जाए। अली के खुतबों यानी स्पीचेस को जमा करने निकले सैयद रजी ने भी तमाम खुतबे जमा किए लेकिन खुतबाल बयान को नहजुल बलागा में जगह नहीं दी। शिया समझ ही नहीं पाए उस नूरानी रूह को जिसके सबब अली की बड़ाई थी या फिर जिसके सबब मोहम्मद की बड़ाई थी। कोई भी मुसलमान नहीं पहचान सका इन हकीकतों को, नहीं जान सके क्यों अहलुल बैत की परफेक्ट पाकीज़गी की गारंटी कुरान ले रहा है। अरे ये तो वेदों ने बता दिया था कि दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें परफेक्टली प्योर तत्वों से बनी है और इनके विपरीत जो ताकत थी जुल्मत की जिससे असुरी ताकतें पैदा हुई वो मैटेरियल तत्वों से बनी थी। हुसैन फातिमा के छोटे बेटे हैं जो करबला में शहीद हुए। हुसैन के जिस्म में जो नूरानी रूह काम कर रही थी उसका उल्लेख अग्निदेव के नाम से वेदों में जितना है इतना किसी दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह का नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हुसैन की करबला में सत्य मार्ग को जग जाहिर करने के लिए दी गई कुर्बानी इतनी बड़ी कुर्बानी थी कि परमात्मा की तरफ से आया हर अवतार उसकी भविष्यवाणी यानी पेशिंगोई करता आया था। अवतार भी तो वही हुआ, वो लोग जिन्होंने अपनी जिस्मानी रूह को इतना पाक कर लिया कि 7 में से किसी आसमानी रूह ने उस जिस्म को अपने ऑफिस के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। अग्निदेव के टॉपिक पर भी मेरे कई लेक्चर हैं जिनमें 25 अगस्त 2020 को अपलोडेड लेक्चर हुसैन्स रिलेशन विद वैदिक डिविनिटी अग्निदेव, 30 अगस्त 2020 को अपलोडेड लेक्चर हुसैन द मार्टियर ऑफ ह्यूमैनिटी और द मार्टियर ऑफ लव, 7 सितंबर 2020 को अपलोडेड लेक्चर हुसैन ही अग्निदेव हैं भाग 1 और 23 अक्टूबर 2020 को अपलोडेड लेक्चर हुसैन ही अग्निदेव हैं भाग 2
आप द ट्रू वॉइस चैनल पर सुन सकते हैं। अभी तक अपलोड हुए इस सीरीज के मेरे 3 लेक्चर मैनचेस्टर में बैठे मेरे एक करीबी मित्र तक पहुंचे तो उन्होंने कुछ और लोगों को फॉरवर्ड कर दिए, शायद मुल्तान में बैठी किसी रूहानी मित्र को भी भेज दिए जिनको मैं नहीं जानता। उनका जवाब भी मैनचेस्टर होता हुआ मुझ तक पहुंचा। क्या लिखा सुनिए, सब वीडियो देख ली हैं। आगे मेरी कुछ प्रशंसा की है जिसके लायक मैं नहीं। लिखा, इनके पास इतना इल्म है हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि रसूल खुदा और अहलुल बैत की क्या शान है। लास्ट थर्ड वन पहले सुन ली थी, उसको सुनकर बहुत मजा आ गया। कुछ दिन से बार बार उन आयात का ख्याल आ रहा था जो सूरह वाक़िया और यासीन में है, और देखिए यहाँ उन्हीं का जिक्र हो रहा है। मैं सैयद हैदर कहता हूं ना कि अगर तड़प सच्ची है, हक को पाने की लगन सच्ची है, तो रास्ता मैं नहीं दिखाऊंगा बल्कि परमात्मा तुमको मार्ग दिखाएगा। जी यही सबब है कि मेरे बहुत से दोस्त जो मेरे लेक्चर सुनकर मुझसे मिलने को कहते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि आप मेरे रूहानी दोस्त हैं, मिलने की जरूरत नहीं। बीच में जिस्म को नहीं लाइए, जिस्म फना हो जाना है, रूह को बाकी रहना है। एक ही सीढ़ी पर हम आप दोनों बढ़ेंगे तो दिलों का दिल से रिश्ता कायम हो जाएगा। उन्होंने आगे लिखा, ये क्लिप्स तो बार बार सुनने चाहिए, इनमें तो सब खुलासा है दीन का। माशाअल्लाह, बेहतरीन तरीके से सैयद हैदर ने बयान किया है। मोहतरमा, हम आप रूहानी कुर्बत रखते हैं, लेकिन क्या मुझे हक बनता है कि कुछ और कहूं? आपने लिखा है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि रसूल खुदा और अहलुल बैत की क्या शान है। आपसे माफी के साथ आप खुश हो रही हैं रसूल खुदा और अहलुल बैत की शान सुनकर, लेकिन क्या शिया या फिर मुसलमान अहलुल बैत को अपना कहने का मुंह रखते हैं? मुसलमान तो गुमराह हैं इन हकीकतों से। उन्होंने खुद उन किताबों और हदीसों को जला डाला या पैरों तले कुचल दिया जो इन अहलुल बैत की बात करती थी। मैंने जो कुछ समझा और बोलता हूं वो वेद, उपनिषद और गीता की अपनी समझ से बोलता हूं, ना कि मुसलमानों की किताबों से। शिया तो सिर्फ नारे लगाते रहे और कहते रहे कि टूटी हुई पसली से फातिमा मजलिसों में आती हैं और हाथ हटाती हैं तो खून का फव्वारा निकल पड़ता है। वो कहां इनके रोल को समझ सके। वेद इन दिव्य आत्माओं की असली समझ बताते हैं, डिवाइन क्रिएशन प्लान में इनके रोल को समझाते हैं। ऋग्वेद ना सिर्फ इनके नूरानी रोल को बताता है बल्कि उस वक्त की पेशिंगोई यानी भविष्यवाणी भी करता है जब ये नूरानी रूहें फिर से नए पैदा हुए बच्चों के जिस्म में किसी छिपी हुई जगह पर आएंगी। मुसलमान तो ना परमात्मा को समझ पाए और ना रूह और जिस्म का रिश्ता। फिर ये सिर्फ मुसलमानों के कैसे हुए? ये तो दरअसल उन वेद को अपना कहने वालों के है जिन वेदों के माध्यम से इनको सबसे पहले समझाया गया। आदम क्रिएट हुए तो सब फरिश्तों और इब्लीस से कहा गया कि आदम को सजदा करे। फरिश्तों ने सजदा किया लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। तो अल्लाह ने कहा कि क्या तू आलीन में से यानी उन ऊंचे बड़े लोगों में से हो गया कि तूने सजदा नहीं किया? साफ है कि वो बड़े ऊंचे लोग यानी वो 7 दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें इतनी बड़ी थी कि उनको आदम को सजदा नहीं करना था। ये नूरानी रूहों की अजमत है। आदम को नूर और जुल्मत की मौजूदगी में पैदा किया गया था कि जुल्मत तुमको रास्ते से भटकाएगी, लेकिन तुमको अपनी अकल से अपने क्रिएशन के मकसद को पहचानना है और अपनी जिस्मानी रूह को आसमानी रूह से करीब करते जाना है। इन नूरानी रूहों को आदम और फरिश्तों के सामने पेश करने से पहले उनके नाम बताए गए और फिर ये रूहें सामने आई तो आदम ने झट पहचान लिया कि इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, लेकिन फरिश्ते नहीं पहचान पाए और अल्लाह से कहने लगे कि हम तो बस उतना जानते हैं जितना तूने हमें सिखलाया है। कुरान 2:33 देखिए, He said, O Adam, inform them of their names. And when he had informed them of their names, he said, Did I not tell you that I know the unseen aspects of the heavens and the earth, and I know what you reveal and what you have concealed? साफ है, इंसान को जो अक्ल दी गई वो उसको तरक्की की मंजिलों पर ले जाने के लिए थी। जो कुछ सिखलाया गया उससे भी आगे निकल जाने के लिए अक्ल दी गई थी। ऐसा आप रोजाना होती साइंटिफिक तरक्की के जरिए देख सकते हैं, लेकिन रूहानी राहों पर इंसान तरक्की करने की जगह नीचे गिरता चला गया। सिर्फ मैटीरियल दुनिया की तरक्की करते हुए जुल्मत के कारिंदों का गुलाम बनता चला गया। यहाँ गौर करने की बात यह है कि इंसान और फरिश्तों में जो बड़ा फर्क है वो ये कि फरिश्ते एक रोबोट की तरह हैं जिन्हें बस उतना ही पता है जो बताया गया, लेकिन इंसान गहराई में जाने, सोचने, इस्तेदलाल करने में फरिश्तों से बेहतर है। हालांकि फरिश्तों के रोबोट जैसा होने के कारण वो भोले हैं, वो चालबाजियां नहीं समझ सकते, वो मानी के पीछे के मानी नहीं समझ सकते, जबकि इंसान नूर के मार्ग को समझकर उसको भी रोशन कर सकता है
और जुल्मत के मार्ग को भी और अधिक अंधकार में यानी अंधेरे में बदल सकता है। दोनों राहें चुनने की सख्त उसमें है। वो नूरानी रूहों की राह चुनकर फिर से हमेशा के लिए जन्नत में भी पहुंच सकता है और उनके खिलाफ युद्ध पर आकर या उन्हें झुटलाकर हमेशा के लिए नर्क में भी झोंका जा सकता है। बहुतेरे ऐसे भी होंगे जो ना तो इस सिरे पहुंच सके ना उस सिरे, उनकी रूहें बस इसी दुनिया में फंसी हैं। हालांकि उनसे तो बेहतर हैं जिनके लिए गीता और कुरान ने कहा कि ये मरे हुए लोग हैं, अब इन तक हिदायत नहीं पहुंच सकती। जरा सोचिए, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं, लेकिन आदम को क्रिएट करके जन्नत में रहने को भेज दिया और वहां एक पेड़ का फल खाने से रोक दिया। उन्होंने हुक्म की नाफरमानी की तो उन्हें दुनिया में भेज दिया। ओल्ड टेस्टमेंट में तहरीर है कि इब्लीस ने उनसे कहा कि तुमको फल खाने से इसलिए रोका गया है कि अगर तुम ये खा लोगे तो तुम डिविनिटीज जैसे हो जाओगे, यानी उन दिव्य आत्माओं जैसे, उन नूरानी रूहों जैसे जो इतनी बड़ी थी कि उनके लिए आदम को सिजदा करने का हुक्म भी नहीं था। फरिश्तों ने सिजदा किया, इब्लीस से भी कहा गया कि आदम को सिजदा करे, लेकिन ये हस्तियां इससे बड़ी थी। सवाल यह है कि आदम को पैदा किया था जमीन के लिए, रखा जन्नत में क्यों? जुल्मत के बहकावे में आकर उन्होंने वो फल खाया जिसके लिए मना किया गया था। समझिए, आदम उन बड़ी हस्तियों को तो पहचान गए थे, लेकिन ये नहीं समझ सके थे कि जुल्मत कैसे तरह तरह के हथकंडे अपनाकर बहकाती है। अभी ये समझना बाकी था। जब आदम को ये दूसरी टीचिंग भी मिल गई तो अब उनको जमीन पर भेज दिया गया, जन्नत के मजे दिखा दिए गए, लेकिन अब वहां वापस पहुंचने के लिए जुल्मत को मात देकर उन डिविनिटीज के मार्ग पर चलना होगा जिनके लिए छंदोग्य उपनिषद कह रहा है कि ये स्वर्ग यानी जन्नत के गेट कीपर्स हैं। इनको पहचाने बिना हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में जगह नहीं मिल सकती। नूर और जुल्मत की समझ बनाए बिना दुनिया में भेजे जाने का कोई मतलब नहीं था। सवाल यह है कि जब आदम की खिलकत के वक्त इब्लीस से कहा गया कि आदम को सिजदा करो, तो उस वक्त भी तो आदम ने उनको देखा होगा। फिर जब वही इब्लीस दोबारा जन्नत में आया आदम को बहकाने के लिए, तो आदम क्यों नहीं पहचान पाए? इसलिए कि अब दूसरी शक्ल में आया था। इसलिए आदम नहीं पहचान पाए कि ये वही है जो मेरा दुश्मन है। समझिए, नूर और जुल्मत इक्वल और अपोजिट ताकतें हैं। नूर आपको अंधेरे से निकालकर गाइडेंस दे सकती है, तो जुल्मत भी हर जमाने में लगी है आपको गड्ढे में खींच लेने के लिए। जुल्मत को भी अल्लाह ने इतना पावरफुल बनाया है कि वो अलग अलग शक्लों में आती है, और नूर भी किसी भी जिस्म को अपने ऑफिस के रूप में प्रयोग कर सकता है। जुल्मत आपके सामने वो हालात पैदा करती है कि आपको खींच ले। जुल्मत भी जानती है कि पिछले जन्मों में आप कहां बहके, कहां फिसले, कहां डगमगाए, और नूर भी जानता है और आपकी रूह को किन बीमारियों ने जकड़ रखा है कि अब तक आप निकल पाने में असक्षम रहे। बस उन्हीं कमजोरियों के रास्ते और अधिक डोरे डालती है जुल्मत कि आप खिंचे चले जाएं उसके चंगुल में। ईसाई सोर्सेस की एक किताब द फॉरगटन बुक्स ऑफ ईडन में तो लिखा है कि इब्लीस कई बार फरिश्तों की शक्ल में एडम और ईव के सामने आता था। इस किताब के मुताबिक आदम जब दुनिया में आए तो गम और पश्चाताप के कारण दहाड़े मारकर रोया करते थे। कई बार अपने को मारने की कोशिश की उन्होंने। हर बार अल्लाह की ओर से फरिश्ते ने आकर उनसे कहा कि आप इंतजार कीजिए तब तक जब तक हिदायत आपकी जानिब ना आ जाए। आदम जो खुद नबी थे, उनसे कहा जा रहा था कि हिदायत आनी है। नबी के लिए हिदायत कौन देगा? वही तो देगा जो उससे बड़ी हस्ती होगी। इसी आदम की औलाद में उन 7 हस्तियों को बार बार अवतार बनकर आना था जो इतनी बड़ी थी कि उनको आदम को सिजदा करने के लिए नहीं कहा गया था। हर जमाने में जो अवतार आए उनके जिस्म में जिस्मानी रूह तो थी, लेकिन वक्त वक्त पर 7 में से कोई आसमानी रूह उस जिस्म को अपने ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करती थी और उस जिस्म से परमात्मा बात करने लगता था। अब आप अक्ल से समझ सकते हैं कि क्यों इब्लीस से कहा गया कि क्या तू आलीन यानी उन बड़े ऊंचे लोगों में से हो गया कि तूने आदम को सजदा नहीं किया। इब्लीस जुल्मत नहीं है बल्कि जुल्मत का कारिंदा बन गया जब उसने आदम को सिजदा करने से इनकार किया। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि नबी और रसूल में फर्क होता है। नबी खुद हिदायत का मोहताज होता है और अपनी रूह को हिदायत के मार्ग पर आगे बढ़ाकर उन दिव्य आत्माओं से करीब कर देता है, तो उस पर बहुत सारे राज आश्कार हो जाते। द 7 चक्रास पर मेरे 4 लेक्चर्स हैं जो आप सुन सकते हैं। लेकिन रसूल यानी अवतार वो होता है जिसके जिस्म को वो नूरानी रूहें इस्तेमाल कर रही होती हैं जो हिदायत और निजात यानी मोक्ष देने की जिम्मेदार बनाई गई हैं। नबी यानी ऋषियों को हिदायत दी
तो इन 7 दिव्यात्माओं ने, लेकिन अनेक स्थानों पर ये 7 दिव्यात्माएं किसी नबी यानी ऋषि के शरीर को अपने ऑफिस के रूप में प्रयोग कर उसके माध्यम से इंसानों और जिनों को हिदायत देने लगे, तो वो अवतार यानी रसूल कहलाता है। ये 7 दिव्यात्माएं जब चाहती हैं उस ऋषि के शरीर से हिदायत का कार्य करती हैं, और जब ऐसा करती हैं तो उस जिस्म से परमात्मा बात करता है। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा कि उस समय यानी जब परमात्मा उनके जिस्म से बात कर रहा था, यानी जिसका वर्णन गीता में है, मैं योग में था, यानी उनके जिस्म को 7 में से कोई एक दिव्यात्मा प्रयोग कर रही थी। और यही कारण है कि ईसा ने सूली पर कहा कि हे एलिया, तुमने इस समय मुझे क्यों फरामोश कर दिया। आदम इंतजार करते रहे, उनके सामने हिदायत नहीं आई। रिवायतों में है कि आदम ने सबसे पहले जाकर काबे की बुनियाद रखी, पत्थर गाड़ा उस जगह पर निशानी के तौर पर जहां हिदायत देने वाली उन डिवाइन हस्तियों को इंसानी जिस्मों में आना था। समझिए, कुरान और ईसाई किताबें कह रही हैं कि जब हिदायत आए तब तुम वापस स्वर्ग में पहुंच सकते हो। आदम को चिंता थी कि कहीं उनकी नस्लें भूल ना जाएं उस जगह को जहां पर हिदायत देने वाली दिव्य आत्माओं को आना था। आदम की बनाई निशानी तूफान नूह में तबाह हो गई थी। साफ है, जब आदम से यही कहा जा रहा था कि इंतजार करो जब तक कि हिदायत आ जाए, और कुरान भी इसी तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि आदम की जन्नत में वापसी हिदायत के आने पर थी, तो बताइए रूह जन्नत में कैसे जाती उस वक्त तक जब तक कि हिदायत ना आ गई होती। जाहिर है रूह दुनिया ही में रहना थी उस वक्त तक जब तक हिदायत ना आ जाए। और जैसा हम बता चुके हैं, रूह अगर दुनिया में थी तो उसको एनर्जी के लिए फूड चाहिए ही चाहिए, और फूड के लिए जिस्म चाहिए ही चाहिए। यानी जब तक रूह आगे बढ़ने वाली ना हो जाए, निजात यानी सैल्वेशन पाने वाली ना हो जाए, उसको दुनिया में रहना है जहां उसको जिस्म चाहिए ही चाहिए।